नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का कल का रिवीजन तो हो गया होगा अच्छे से, और पहले जो पढ़े थे उसका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा। तो कल भी मैंने ये बताया था कि आज नहीं कर पाऊंगा स्टार्ट, कल की क्लास में क्रॉस पोलिनेशन पढ़ना है। तो आज हम क्रॉस पोलिनेशन को पढ़ेंगे, आज हम क्रॉस पोलिनेशन को जानेंगे। लेकिन वो क्या है ना कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए मतलब अच्छे से बताना आवश्यक है, बिकॉज क्रॉस पोलिनेशन के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ऐसे में तो इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस थोड़ा सा इतना ही याद रखना है आप लोगों को कि क्रॉस पोलिनेशन में कीट्स के माध्यम से, पानी के माध्यम से हम या फिर कोई कोई पक्षी, इंसेक्ट्स एक जगह से पॉलिन ग्रेन को लेकर किसी दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में डाल देते हैं, और उससे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन अच्छे कहलाता है। तो बस क्रॉस पोलिनेशन में अभी जनरली आपको ऐसे ही याद रखना है, और अच्छे से अगर पढ़ना है तो हम तो ऐसे पीडब्ल्यू से पढ़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मतलब अच्छा लगा वहीं से पढ़े, बहुत मतलब अच्छा भी लगता है, टीचर भी बहुत बेहतर है। हम तो वहाँ से पढ़े तो मुझे उनके बारे में पता है, तो वहाँ पर पढ़ने के बाद मुझे अच्छे से बताया गया, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वैसे ही बताऊँ। लेकिन वैसी व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए आप मतलब ऐसे देख लीजिए, मतलब जो बेटर होगा वही कीजिए। लेकिन मेरे पास तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि मैं बता पाऊँ। फिलहाल इसको यहीं पर ड्रॉप कर आज एक टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, उसका नाम है ब्लड, अर्थात ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ना अभी। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लड के बारे में बता दूं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक टिश्यू है लेकिन उसमें से भी कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये ब्लड आप सबको पता है कि 4 प्रकार का होता है ब्लड, पहले से भी पढ़े होंगे, और अभी तो आप जान ही रहे, अभी आपको बता ही दिए कि ब्लड 4 प्रकार का होता है: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का परसेंटेज 50 to 60% होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 50 से 60% पार्ट्स को एक्सेप्ट घेरे हुए रहता है, मतलब गेन किए हुए रहता है। 50 to 60% प्लाज्मा में कम से कम 90% वाटर होता है। 50 to 60% प्लाज्मा होता है। उसके बाद इस 50 to 60% में से कम 90% प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, वही 10% प्लाज्मा होता है। ये एक मैट्रिक्स के जैसे काम करता है। मैट्रिक्स का मतलब कोई ऐसा लिक्विड जिसमें कोई दूसरा चीज़ मौजूद हो, उस टाइप से काम करता है, अर्थात प्लाज्मा एक मैट्रिक्स है। 50 to 60% है, इस 50 to 60% में 90% वाटर पाया जाता है। तो ये, उसके बाद आप बात करें तो एक जो सेल्फ फॉर्मेटिव या फिर फॉर्म करने वाला एलिमेंट है, वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज, 120 दिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। उस आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, और उस हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी अर्थात वो जो ब्लड होता है, वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल लाल रंग का होता है। इसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यदि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, अर्थात ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है। इस चीज़ के लिए, और एनीमिया की बीमारी से बचा जा सके इसके लिए हीमोग्लोबिन में आयरन की या फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी होनी। अब बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी डिफेंसिव होता है। जैसे हर क्षेत्र में, जैसे अपने अपना ये कंट्री है, अपने कंट्री का डिफेंस लाइन भी है, कुछ आर्मी, उसके अंदर पुलिस, उसके बाद सब कुछ। ठीक उसी प्रकार से ब्लड भी है, तो ब्लड के अंदर भी कुछ डिफेंस होना आवश्यक है, कि क्या पता कोई बाहर से अटैक करे, ब्लड को नुकसान पहुंचाए, इसके लिए सुरक्षा के लिए होना जरूरी है। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है ये डिफेंसिव होता है। और इस डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये डिफेंसिव होता है। अब बात करें प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स और आरबीसी आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन पाया जाता है। वन वन इसका एक पार्ट होता है ना, सेल। सेल के एक पार्ट्स में, मतलब अगर उसका एक क्यूबिक निकाला जाए तो उसमें 5.5 मिलियन ऐसा पाया जाता है आरबीसी। उसमें डब्ल्यूबीसी की भी कुछ मात्राएं होती हैं, और प्लेटलेट्स की जब बातें करें तो डेंगू नाम की आप बीमारी सुने होंगे, जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाता है। प्लेटलेट्स की का जो एक एवरेज होना चाहिए उतना से घट जाता है, और प्लेटलेट्स घट जाने की वजह से रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त में कुछ दिक्कतें आ जाती है, जिस वजह से डेंगू जैसी बीमारी खतरनाक उत्पन्न हो जाती है और भयानक रूप ले लेती है, जिसमें कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार की जनरली मृत्यु हो ही जाती है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। यदि प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। और यदि प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाए तो जब प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब ज़्यादा यानी कि ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो आप देखेंगे कि डॉक्टर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसको बोले प्लेटलेट्स की कमी, डेंगू या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी का नाम दिया जाता है। तो अब ये जो ब्लड है, इसके पार्ट्स हो गए, इसका जो कार्य होता है ये बता दिए। अब मतलब ब्लड के आगे का पॉइंट जो नेक्स्ट है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए, वो है ब्लड ग्रुप A B O, ये वाला। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।